सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स जॉइंट का है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड इसका मतलब होता है जॉइंट, अर्थराइटिस जॉइंट में इन्फ्लामेशन। ये कैसा डिजीज है? ये अर्थराइटिस तो बहुत तरह से होती है, बहुत सारे कॉज होता है अर्थराइटिस का, चाहे वह यूरिक एसिड के बढ़ने से भी होता है, किसी बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया की एंटीबॉडी से भी होती है। लेकिन ये जो तरह का जो इन्फ्लामेशन है, ये कुछ अलग हट करके इन्फ्लामेशन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यह अर्थराइटिस प्रोग्रेसिव डिजीज होती है। प्रोग्रेसिव का मतलब ठीक नहीं होने वाला। ये डे बाय डे बीमारी बढ़ते चला जाता है। और ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि बाकी बहुत सारे अर्थराइटिस होता है, वो ठीक हो जाता है, चाहे वो गॉटी अर्थराइटिस है, सिफिलिटिक अर्थराइटिस है, रोमैटिक अर्थराइटिस है, या हेमोफिलिक अर्थराइटिस है, एचएल अर्थराइटिस है। बाकी बहुत सारी अर्थराइटिस ठीक हो जाती है, लेकिन ये अर्थराइटिस ठीक नहीं होती है। क्यों ठीक नहीं होता है, इसके बारे में आगे बात कर रहे हैं अभी हम लोग वन वन करके। सबसे पहली बात है कि ये जो अर्थराइटिस है, ये अधिकांशतः ये ओल्ड एज या एडवांस एज में होता है। फीमेल ज़्यादा सफर होती है, या फिर कुछ और ही फैक्टर होते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। कैसे होता है इसमें इन्फ्लामेशन, वो देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग ज्वाइंट के बारे में जानते हैं, ये बोन के इन पे कार्टिलेज, और यहाँ पे दोनों के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि फ्लूइड कुछ बनाती है। जो फ्लूइड अल्कलाइन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड कुछ जिलेटिन सब्सटेंस मिल करके और जेली लाइक सब्सटेंस बनाते रहता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है दो बोन के बीच में फ्रिक्शन लेस डेवलप करना, यानी फ्रिक्शन से बचाना। जितना भी मूवमेंट वाली ज्वाइंट होती है, सारे ज्वाइंट पे फ्लूइड रहता है। लेकिन दुर्भाग्य यह होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, जो सेल है, यह सेल ही डैमेज हो जाती है और डैमेज होते चला जाता है। यह एक ऐसा रुकता नहीं है, ये डिस्ट्रॉय होते चला जाता है, जिसके कारण जो मरीज है, दर्द होता ही है, दर्द के बाद ज्वाइंट स्टिफ कर जाता है। गॉटी में एक बात हम बताए होंगे, आपको पढ़ेंगे, देखिएगा उसमें कि गॉटी अर्थराइटिस में मरीज जब सो के उठता है तो वो अकड़न रहता है। जैसे जैसे मूव करता है ना, वैसे वैसे उसका जो अकड़न होता है, जो जकड़न होती है ना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसमें उल्टा है। इसमें क्या होता है, जब सो के उठता है मरीज तो ठीक उठता है, लेकिन जैसे जैसे वो काम करते जाता है, धीरे धीरे पेन और उसका जकड़न बढ़ते चला जाता है, स्टिफनेस बढ़ते चली जाती है। क्यों ऐसा होता है? और ऐसा है, ये डे बाय डे, एक साल तक कुछ प्रॉब्लम और था, दूसरे साल में कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तीसरा साल तो ऐसा होता है कि वह कुछ थोड़ा दूर भी चल नहीं पाता है। एक ऐसा समय आता है कि बैठने उठने में दिक्कत होती है। एक दिन ऐसा भी होता है ना कि टोटल दोनों जो ज्वाइंट होती है आपस में चिपक जाता है। यह रूमेटॉइड अर्थराइटिस का डिजॉर्डर्स होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव डिजॉर्डर्स। अब बात करते हैं कि आखिर ये मेम्ब्रेन ये डैमेज हुआ कैसे। ना तो इसमें कोई इन्फेक्शस एजेंट आया है, ना कोई यहाँ पे यूरिक एसिड का डिपोजिशन है, ना फॉस्फोरिक एसिड का डिपोजिशन है, क्योंकि यही से ज़्यादा मेम्ब्रेन को खराब कौन करता है? किसी न किसी तरह का एजेंट इसको डैमेज करता है। लेकिन वो तो ठीक हो भी जाता है। लेकिन ये जो डिजॉर्डर्स है, इसमें क्या होता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन का ही ये खुद का यहाँ पर क्या होता है ना, एंटीबॉडी तैयार हो जाता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन का ही एंटीबॉडी बन जाता है, साइनोवियल सेल का एंटीबॉडी बन जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर कहते हैं। ऑटो इम्यून मतलब मेरे ही बॉडी में, मेरे ही सेल को, मेरा ही जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वह अननोन समझ लेता है, उसको फॉरेन बॉडी समझ लेता है, और फॉरेन बॉडी समझ करके और उसका एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। अब जैसे कोई भी, जैसे मेरे बॉडी जो भी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या होती है कि बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है, उसका एंटीबॉडी तैयार करता है। क्यों? वह अननोन है ना, बाहर का सब्सटेंस है। लेकिन टी लिम्फोसाइट साइनोवियल फ्लूइड का, साइनोवियल सेल का ही वह अननोन हो जाता है, और उस केस में टी लिम्फोसाइट इस सेल्स का एंटीबॉडी तैयार कर देता है
और यह एंटीबॉडी एक बार जब फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो यह एंटीबॉडी लॉन्ग लाइफ के लिए हो जाती है, क्योंकि यह मेमोरी सेल भी तैयार हो जाता है और इसके कारण डे बाई डे सेल जो होता है डैमेज होते चले जाता है। अब जो ये बात आया कि आखिर टी लिम्फोसाइट जो होती है इसको क्यों नहीं पहचानता है। 20 साल तक तो पहचान रहा था, 40 साल तो पहचान रहा था, लेकिन 41वें साल में ऐसा क्या हो गया कि ये टी लिम्फोसाइट इसको नहीं पहचाना है। तो टी लिम्फोसाइट जो होती है, टी लिम्फोसाइट के सरफेस पर रिसेप्टर होता है जो इसको पहचानता है, लेकिन वो रिसेप्टर्स किसी वजह से गायब हो जाता है, चाहे वह रिसेप्टर्स जेनेटिक की वजह से गायब हो, या फिर किसी वायरस रिलेटेड वायरस इन्फेक्शन से है, या ओबेसिटी के कारण है, स्ट्रेस लाइफ से हो, या किसी और के कंडीशन से हो, जिसके कारण ये टी लिम्फोसाइट की जो रिसेप्टर होती है वह अब्सेंट हो जाता है, इसको पहचानना भूल जाता है। अब जब ये पहचानना भूल जाएगी, और ये रिसेप्टर्स फॉर्मेशन कौन करता है, इसका रिसेप्टर जो बनाता है, ये रिसेप्टर तैयार करता है HLA जीन, और यह HLA जीन जो होती है यह क्रोमोसोम नंबर 6 पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 पर। तो क्रोमोसोम नंबर 6 जो होती है वही इस रिसेप्टर्स को तैयार करवाता है, क्योंकि HLA फॉर्मेशन क्या करती है, थाइमोसिन का, और थाइमोसिन इस रिसेप्टर को तैयार करता है। थाइमोसिन जो थाइमस ग्लैंड में होती है, और उसी से टी लिम्फोसाइट का रिसेप्टर स्ट्रॉन्ग होती है, और वो रिसेप्टर बनाता है HLA। HLA होती है कहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 6 पे। यानी क्रोमोसोम नंबर 6 कहाँ से आया, ये जेनेटिकल आया ना, इसलिए बीमारी जो होती है जेनेटिकल में आता है ये। क्यों, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई पेरेंट्स से ऐसा कैरेक्टर आया था, और वही जीन इस रिसेप्टर को डेवलप करता है। यानी वो HLA ये बोलता है, कंट्रोल करता है कि 40 साल तक तू पहचानना, 40 साल के बाद भूल जाना, यानी ये कैरेक्टर उस पर डेवलप रहता है। तो यह HLA ही जो जीन है वही रिसेप्टर बनाता है, और रिसेप्टर गायब होने के कारण यह इसको समझ नहीं पाता है कि मेरे बॉडी का सेल है, और उसका एंटीबॉडी बना देता है, उसी वही एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करके और इस सेल को डैमेज कर देता है, और यह डैमेज डे बाय डे होते चला जाता है। तो यह रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का यह बहुत बड़ा कारण है। और यह फैक्टर जो बता दिया आपको कि जेनेटिक फैक्टर है, ओबेसिटी है, चिकनगुनिया या अदर वायरस इन्फेक्शन, या फिर बार बार वहाँ पे गॉट का डेवलप होना, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर अदर कोई इन्फेक्शन है, इंजुरी है, ये सब किसी तरह का कारण जो होता है ना, ये किसी कारण से ये रिसेप्टर्स को खराब करने में हेल्प कर देता है। अब जब रिसेप्टर खराब हो गई, एंटीबॉडी बन जाता है। अब बात करते हैं इसका सिम्टम। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का सिम्टम क्या होता है, इसमें जब भी पेन होता है तो बाइलेटरल पेन होती है, दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ दर्द होगा। दूसरी बात है, इसमें जो पेन होता है ना, सबसे पहले लार्ज ज्वाइंट इफेक्ट होती है। लार्ज में जैसे क्या बोले, पहले चले हिप ज्वाइंट, हिप के बाद नी ज्वाइंट, नी के बाद एंकल ज्वाइंट, एंकल के बाद फ्लेंजर ज्वाइंट। ये ऊपर से नीचे दर्द आता है, और जो गाउट में उल्टा होता है, गाउट में नीचे से ऊपर दर्द आता है, पहले स्मॉल ज्वाइंट तब दे लार्ज ज्वाइंट। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पहले लार्जर ज्वाइंट देन इन द स्मॉलर ज्वाइंट। दूसरी बात है, इसमें जो दर्द होता है ना, वो दर्द दोनों तरफ समान होता है, इक्वल होता है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ, जो कि ऐसा बाकी अर्थराइटिस में नहीं होती है। गाउटी में एक साइड होता है, रोमैटिक में भी वन साइडेड मिलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी वन साइड होता है। तो जल्दी मिलेगा आपको, अधिकांश तो यू लेटर मिलता है, लेकिन इसमें बाई लेटर मिलता है। दूसरी गड़बड़ी क्या होती है, पेशेंट जब रेस्ट में रहता है तो आराम रहता है, जब ये जैसे जैसे मूव करता है ना, वो चलना बंद हो जाता है। एक दिन ऐसा होता है, पोस्चर लेने में बंद दिक्कत हो जाती है इसको। साथ साथ सिम्टम में क्या होता है, जिस जगह पे यह अर्थराइटिस स्टार्ट होती है वहाँ का मसल्स लॉस होने लगता है, मसल्स वेस्टिंग होने लगता है, वहाँ पे मसल्स लॉस होने लगते हैं वहाँ पे, क्योंकि और मस्कुलर पेन भी होना स्टार्ट हो जाती है ज्वाइंट के सराउंडिंग एरिया में। इसके बाद नेक्स्ट डिजॉर्डर्स, ये जो सिम्टम मेन आता है। अब पेन इसका क्या होता है, ड्यूरिंग मूवमेंट पेन इसका एग्रीवेट होता है, और स्टिफनेस, यानी कि दूसरे में क्या होता है कि रेस्टिंग में स्टिफनेस होती है, इसमें स्टिफनेस जितना मूव करे उतना स्टिफनेस होती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन में क्या मिलेगा, इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है कि ज्वाइंट स्टिफ करता है, ज्वाइंट का स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है, वहाँ का डिफॉर्मिटी होती है ज्वाइंट में, ऐसा लगता है जैसे पोलियो का मरीज है, तो उस तरह से क्या होता है, ज्वाइंट डिफॉर्म हो जाता है। दूसरा, इसका कार्डियक प्रॉब्लम होने लगता है। कार्डियक प्रॉब्लम क्यों होता है, ये जो एंटीबॉडी होती है इसका प्रोटीन जो होता है कार्डियक सेल से मैच करता है, इसलिए वहां भी जाकर के क्या करता है ना, हार्ट को भी इफेक्ट करता है,
मायोकार्डाइटिस भी कभी कभी ये डेवलप करता है, जो कि रूमेटिक अर्थराइटिस का तो कॉमनेस्ट है, लेकिन ये भी कभी कभी क्या होता है, हार्ट को इफेक्ट करता है। कभी कभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस से जो कोस्टल पेन है यह भी होता है, ये भी कॉम्प्लिकेशन में आता है, और ज़्यादातर बता दें कि मसल वेस्टिंग होती है। अब बात करते हैं हम लोग इसके इन्वेस्टिगेशन पे, कैसे पता लगाएंगे कि यह ज्वाइंट पेन या प्रोग्रेसिव की तरफ है और यह ऑटो इम्यून का है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक जांच है RA फैक्टर टेस्ट। ये जांच करते हैं RA फैक्टर्स, और RA फैक्टर चूंकि ये सेरोलॉजिकल टेस्ट है, एंटीबॉडी का टेस्ट है, इसमें हम लोग सर्विकल मेम्ब्रेन का एंटीबॉडी का जांच करते हैं। बहुत आसानी से पता चल जाता है ये RA फैक्टर, रिपोर्ट में क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसके बाद अगर और भी जांच करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एंटी साइनोवियल एंटीबॉडी, इसमें भी रिपोर्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी रिपोर्ट। ये 2 जांच करके देख लेते हैं और इससे हम लोग को पता चल जाता है। नेक्स्ट बात आते हैं इसका ट्रीटमेंट पे। इसका ट्रीटमेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देना पड़ेगा, और दूसरा बेड रेस्ट में ज़्यादा रखना पड़ेगा मरीज को, और थर्ड कंडीशन में प्रॉपर वाटर इंटेक करेंगे, स्टेसलेस रखेंगे, बॉडी का वेट अगर है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर कोई तरीका हो तो, वरना इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इसमें कंटिन्यू देते हैं। बात चलते हैं मेडिसिन पे, तो इसमें तो बताएं कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स एलोपैथ में देना है, बाकी तो कुछ दे नहीं सकते हैं। ज्वाइंट रिलीफ करने के लिए आप पेन किलर दे सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में अच्छी दवा है इसके लिए रूटा एंड कॉस्टिकम, बहुत बेस्ट दवा है, दोनों का आप दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि फ्लूइड जो लॉस जो होती है ना, उस लॉस को रोकता है, कम से कम इतना जल्दी जो लॉस होता है वो लॉस होने नहीं देता है। तो इसमें रूटा और कॉस्टिकम 2 अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ अदर मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम फॉस दे सकते हैं इसको हम लोग, उससे दोनों फायदा होती है, एक तो कार्टिलेज जो यहाँ पर कार्टिलेज डैमेज होने से बच जाएगी, और दूसरा कि पेन है वो भी रिलीफ दिलाती है। तो ये सब जो होता है इसका बेस्ट मेडिसिन में आता है। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।